कुछ पॉइंट और लिखा था और वो पॉइंट ये था भाई इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बेसिस पे हम क्या करते हैं ये डिफाइन करते हैं भाई है ना कि कहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा कहाँ पे कौन सा रिएक्शन तो अपन देख रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई थिंक ऑनलाइन बच्चे मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहां से ऑब्टेन हुआ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जब हम मेटल को अटैच कराएंगे तो हमें एक पूरा अलग अलग एलिमेंट का वैल्यू मिला था उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं है ना क्या क्या था इसमें वैल्यू लिथियम पोटेशियम देन लिथियम पोटेशियम बेरियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैंगनीज पर एल्युमिनियम के बाद मैंगनीज मैंगनीज के बाद जिंक जिंक के बाद क्रोमियम है ना हाइड्रोजन सर क्रोमियम के बाद आयरन है। हाँ हाँ कहाँ पे भाई क्रोमियम के बाद हाँ आयरन एक है ना हाँ आयरन इसके नीचे जो हमने लिखा था ना वो था कॉपर आयोडीन मरकरी एजी Br2 AU Cl2 Pt और तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने थे कि लिथियम जो होता है ना भाई इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमें याद रखना पड़ता है Li प्लस रिडक्शन पोटेंशियल Li में याद है भाई माइनस का 3.05 यही था ना और लिथियम तो इसी लॉजिक से नाम पूरे पीरियोडिक टेबल का बेस्ट प्रोड्यूसिंग एजेंट बेस्ट आ रहे है ना बेस्ट आ रहे अपन ने ये पीरियोडिक टेबल में भी डिस्कस किया था इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होता है तो जो भी वैल्यू है अपन कहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन में ही डाल के कर रहे हैं ऐसा चीज के रीजन से या हमेशा इसलिए कि हम कैलकुलेट करते थे एक्वस सॉल्यूशन F2 के लिए जो वैल्यू था ना उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या निकालते हैं भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना F किस में कन्वर्ट होगा F2 सॉरी F माइनस किस में कन्वर्ट होगा F2 सिंपल लिखेंगे F2 से F माइनस के इसके लिए वैल्यू था प्लस का मतलब लिख तो रहे रिएक्शन का लेकिन वैल्यू अपोजिट कर दिया तो वैल्यू क्या दिया 0.28 ये होता था बेस्ट ओई पूरे पीरियोडिक टेबल में ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है ना अब यहाँ पे कुछ पॉइंट अपन लिखने वाले हैं है ना यहाँ पे लिखना है ये जो सीरीज है ना इस सीरीज में हम लिखेंगे एसआरपी का वैल्यू जो टॉप पे मेटल्स रखे हुए हैं इनका एसआरपी का वैल्यू हाई है क्या है भाई एसआरपी का वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल हाई है एसआरपी का वैल्यू हाई है तो एसओपी का वैल्यू क्या हो जाएगा है ना ऊपर ये मेटल जो है इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई है ना दैट मींस इनका एसओपी का वैल्यू क्या होगा लो हो जाएगा इनका एसआरपी जो होता है ना ऊपर के मेटल्स का वो नेगेटिव होता है एसआरपी नेगेटिव है एसओपी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है एसआरपी नेगेटिव है एसओपी का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब इन मेटल की टेंडेंसी क्या है ये जो ऊपर के मेटल रखे हुए हैं ना इन मेटल के लिए टेंडेंसी अपन लिखते हैं दीस मेटल्स ऐसे लिख लो दे हैव हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज दे हैव हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज they have high tendency to oxidize they have high tendency to oxidize अगर हाइड्रोजन की बात करें ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता था है ना इसलिए हमने इसको क्या माना था रेफरेंस इलेक्ट्रॉन क्या माना था भाई इसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट किया था इसको है ना अब देखना जो नीचे के मेटल है ना इनके लिए एसओपी का वैल्यू क्या है नेगेटिव ऊपर देखो एसआरपी क्या था नेगेटिव नीचे क्या बोलेंगे एसओपी का वैल्यू नेगेटिव है तो एसआरपी का वैल्यू क्या बोलेंगे पॉजिटिव है एसआरपी का वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस लिखना है दे हैव हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस they have high tendency to reduce they have high tendency to reduce they have high tendency to reduce
they have high tendency to reduce, नीचे की जो मेटल है ना, सॉरी नीचे के जो भी एलिमेंट है, they have high tendency to reduce. They have high tendency to reduce. नेक्स्ट हेडिंग अपने को लिखना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एप्लीकेशन ऑफ electrochemical series. Application of electrochemical series. Application of electrochemical series पहला पॉइंट लिखना है. पहला पॉइंट लिखिएगा. फर्स्ट पॉइंट लिखना है. Reactivity of metal is directly proportional to SOP. Reactivity of metal is directly proportional to SOP, standard oxidation potential, and inversely proportional to SRP, standard reduction potential. Reactivity of metal is directly proportional to SOP and inversely proportional to SRP. इसका मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करोगे ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या था, डिक्रीज करता है. टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है. तो आपको ये सीरीज लिखी हुई है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्स करके सीरीज अपन ने लिखा है ना. जनरली हम हैलोजन जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैंने सीरीज में हैलोजन को रिप्रेजेंट कर दिया कि कहां पे हैलोजन रहेंगे, है ना. बाकी हमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज वही है, करण भाई ने कहा है ना, ऊपर एक लिथियम और जो भी मेटल है ना, वो सब थोड़े से मेटल यहाँ द्वारा इंक्रीज होते हैं. ठीक है. दूसरा पॉइंट लिखना है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स. सेकंड पॉइंट लिखिएगा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स. रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स directly proportional to SRP, inversely proportional to SOP. This top to bottom जाएंगे ना, तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा. ये लिख रहा हूँ. You are moving top to bottom in electrochemical series. Reactivity of metal decreases. Reactivity of metal decreases, while reactivity of non-metal increases. Reactivity of non-metals increases. Reactivity of non-metals increases. अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में एक फंडा मैंने यहाँ पे सिखाया था. सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में हमने एक फंडा आपको सिखाया था यहाँ पे. क्या सिखाया था कि वाटर से हाइड्रोजन कौन सा मेटल रिलीज निकालता है. याद है, वाटर से हाइड्रोजन कौन सा निकालता है, समझिएगा. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम H2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 from H2, displacement of H2 from H2, displacement of H2 from H2. इसमें लिखना है metal above magnesium. Metal above Mg can replace. Metal above Mg can replace water. Sorry. Metal above Mg can release H2 as well, to release H2 on reaction with cold water. Metal above Mg can release H2 with cold water. इसी पॉइंट पे लिखना था. लिखना है मैग्नीशियम टू क्रोमियम Mg2Cl release H2 gas with hot water. Mg2Cl release H2 gas with hot water. दूसरे केस में मेटल को गर्म करते हैं. हमें लिखना है Fe releases H2 on reaction with steam. F2 releases H2. Fe releases H2 on reaction with steam.
एवं एमजी जितने भी मेटल थे ना कोल्ड वाटर के साथ क्या करेंगे भाई H2 निकाल देंगे। Mg2Cr जो है ना ये हॉट वाटर के साथ H2 निकालता है। आयरन जो है ना भाई वो स्टीम के साथ निकालता है। एंड मेटल बिलो आयरन अगर कहीं पे लिखा है ना और H2 निकालना है अपने को तो उस केस में मेटल को रेड अपार्टमेंट तक हीट करना है ना। मेटल इज हीटेड till red hot है ना। तो रेड हॉट होने तक हीट करेंगे ना देन H2 निकालना है। ठीक है, तो आयरन के नीचे के जो भी मेटल है ना उनसे अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है तो हम क्या बोलेंगे भाई रेड हॉट तक हीट करेंगे तभी ये H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर नहीं रेड हॉट तक हीट करते हैं तो ये फिर H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल लगता है ना कहीं पे अगर मान लो कि दो मिक्सचर दे दिया है ना तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल रहेंगे ना हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगा। हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करेगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल इज ऑलवेज एक्ट एज एनोड and less reactive metal will always act as cathode. Less reactive metal will always act as cathode. Highly reactive से क्या बनाएंगे एनोड, लेस रिएक्टिव से क्या मिलाएंगे अपन कैथोड, है ना। क्या एनोड जो अपन ना दूसरा है कैथोड। मतलब रिडक्शन इधर पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है उधर पे कैथोड। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सबसे मेन पॉइंट इस पूरे चैप्टर का। देखिएगा वेरिएशन ऑफ नेक्स्ट हेडिंग लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट लिखिएगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Variation of electrode potential variation of electrode potential with concentration इसको बोलते हैं विद कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है लास्ट इक्वेशन। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना सबसे हाईएस्ट चांसेस यहीं से रहता है पूछने का, पूछेगा है ना। श्योरिटी है कि आज क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना है। और जे मेंस और जे एडवांस दोनों में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं पे पूछा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। ये क्या भाई लास्ट इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं लॉजिक समझना है। हम यहाँ पे भी एक फंडा यूज करते हैं थर्मोडायनामिक्स जो अपन ने पढ़ा कि डेल्टा जी जो होता है ना एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने क्या लिखा था डेल्टा जी नॉट माइनस का आरटी लॉग क्यू के क्यू क्या था रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन क्या कोएफिशिएंट है ना। जी इक्वल टू डेल जी नॉट माइनस का आरटी लॉग क्यू। ठीक है भाई। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। डेल्टा जी के लिए मैं क्या लिखूंगा एन एफ ई सेल। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का एन एफ ई नोट सेल और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 2.303 आरटी लॉग क्यू है ना 2.303 आरटी लॉग क्यू। ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे ना पूरी इक्वेशन को ना एनएफ से डिवाइड कर देंगे। पूरी रिएक्शन को ना डिवाइड बाय माइनस ऑफ एनएफ डिवाइड बाय माइनस ऑफ एनएफ। पूरी रिएक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं माइनस ऑफ एनएफ से। ये 8 प्लस होता है मेरा माइनस सिर्फ एनएफ से करेंगे तो ज्यादा सही। ये प्लस माइनस ऑफ एनएफ से करेंगे तो कुछ मिलेगा।
NF से डिवाइड करोगे माइनस ऑफ NF से तो क्या लिखेगा ई से, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई ई नोट, क्या है ये हम लोग को चाहिए होता है ना एक डॉट से चाहिए। ई नोट डायरेक्ट लिखो ई नोट, ये सेल का भी हो सकता है हाफ सेल का भी हो सकता है ना, मगर यहाँ पे दोनों ही लिख देते हैं, अगर सेल रिएक्शन है तो सेल के टर्म्स में चलेंगे, अगर नहीं रहा तो ई नोट सेल के टर्म्स में चलेंगे। प्लस हो तो प्लस बाई माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। 2.303 RT log Q by NF। अब 2.303 RT by F को अपने लास्ट क्लास में देखा था 0.06 होता है, क्या होता है भैया 0.059 या फिर 0.06 इस वाले पूरे टर्म्स। तो ये कॉपी करिए, देन आगे पेज पे लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, फिर हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन के लिए कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना। फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नीचे n टाइप कर दिया, 0.6/n होता है। एग्जाम में क्या है? तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ कि E ऑफ एनी सेल ना, अगर हाफ सेल रहा तो E डिनोट करेंगे, सेल नहीं लिखेंगे, E नोट सेल माइनस का 0.06/n, यहाँ पे log Q के Q क्या था, रिएक्शन कांस्टेंट। रिएक्शन कांस्टेंट का मीनिंग क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन का इक्वेशन आ गई इक्वल्स टू E नॉट माइनस का 0.059 बाय m log Q, है ना। हम डायरेक्ट इसको 0.06 लिख सकते हैं, है ना, माइनस का 0.059 या फिर 0.06। अब हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं भाई, ये लॉजिक अपने को समझना है कि अगर कहीं पे एक हाफ सेल रिएक्शन गिवन है ऑक्सीडेशन का, कहीं पे एक ऑक्सीडेशन का हाफ सेल रिएक्शन गिवन है, तो हाफ सेल रिएक्शन का मतलब मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉल्यूशन में Zn+2n प्लस और 2n प्लस, है ना। अब एक पहले हाफ सेल पे लगाना इसका सीखते हैं फंडा, फिर हम सेल रिएक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, E सेल इक्वल्स टू E ऑफ Zn, डायरेक्ट हम लिखेंगे, सेल रिएक्शन तो है नहीं, सेल रिएक्शन तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे E ऑफ Zn to Zn+2 इज इक्वल्स टू E नोट ऑफ Zn to Zn+2। ये क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहेगा, इससे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम E नोट का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलवेज नहीं, ये क्वेश्चन में ऑलवेज क्या रहता है, गिवन रहता है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0.06, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है 2, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग सर डेल्टा जी के टाइम क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस RT1 के प्लस RT प्लस 0.06/2 लॉग, यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज Zn+2 इन एक्वस कंडीशन, और नीचे क्या लिखना है, जिंक सॉल्वेंट। अब जो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में देखा था ना कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस रही है ना तो उसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है अपने को, तो हम सॉलिड सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को क्या लेके चलेंगे, यूनिटी पकड़ के चलेंगे, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का, क्या लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, E Zn to Zn+2, दिस गिव्स E नोट Zn to Zn+2 माइनस ऑफ 0.06/2 कौन सा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है ना, log of concentration of product divided by concentration of reactant। अब देखिए इसी में अगर आपसे पूछे कि कोई एक प्रोडक्शन रिएक्शन गिवन है, देन हमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है। अगर एक रिडक्शन रिएक्शन गिवन है और नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिएक्शन यूज कर लेते हैं, 2H इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा एंड प्रोडक्ट क्या बनाया होगा भाई, H2 गैस, क्या बनाया, ये H2 गैस बनाया, ये क्या है अपना एक्वस सॉल्यूशन। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन आप लिखोगे ना, रिएक्शन का पैटर्न क्या दिखेगा, E H+2H2 is equals to E नोट ऑफ H+2H2, ये 0 होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में, माइनस का 0.06, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितने हो गए 2, लॉग कंसंट्रेशन क्या दिखा भाई, हाइड्रोजन प्रेशर के फॉर्म में, है ना। तो ऊपर क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन में कंसर्न रहेगा, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का कोएफिशिएंट है जो स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका कोएफिशिएंट
क्यों बचेगा? यही वाला क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस में हाँ, यही क्वेश्चन को क्या बोलेंगे भाई, एक्स का स्क्वायर, है ना? तो गैसेस के केस में हम किसकी बात करेंगे? पार्शियल प्रेशर का। और सॉल्यूशन के केस में क्या बात करेंगे अपन? कंसंट्रेशन। ये रहा अपना पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, है ना? ये क्या दिखेगा अपना? कंसंट्रेशन, है ना? जब भी एक्वस सॉल्यूशन में तो कंसंट्रेशन की बात करेंगे, गैसेस मिक्सचर रहा तो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। तीसरा टाइप सेल रिएक्शन के लिए दे देगा आपको डायरेक्टली, है ना? तो सेल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? सेल रिएक्शन का मतलब एक ही कंटेनर में ना ऑक्सीडेशन भी और प्रोडक्शन भी, है ना? जैसे मान लो कि जेडिन का रॉड का अपने कॉपर प्लस 2 का सॉल्यूशन लिया है, ये आपस में कंबाइन होकर जेडिन प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाता और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता। अब इसके लिए मेरे को कहीं पे नॉन इक्वेशन लगाना रहेगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे भाई, दो ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा रेडॉक्स रिएक्शन में। एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा एलिमेंट उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना? तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ई सेल लिख सकते हो डायरेक्ट। क्या लिख सकते हो भाई? ई सेल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। इससे पहले मैंने ई सेल कहीं पे भी यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिख रहा है ना? ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल यहाँ पे लिख देंगे अपन, है ना? माइनस का 0.06/2 और सॉलिड वाले को तो लेके चलना नहीं है अपने को। प्रोडक्ट साइड में क्या दिख रहा है? Zn+2 का कंसंट्रेशन, और रिएक्शन साइड में क्या दिखेगा अपने को? कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में डेटा गिवन रहेगा, जस्ट हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। हमें जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करने हैं। तो हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना आना चाहिए कि कैसे नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अगर आपने ये लिखना सीख लिया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। लिखना नहीं सीखेंगे तो फिर गलत है। फिर ये गलत है। ई नोट सेल कैसे होता है? ई नोट कैथोड प्लस एनोड है। ये ना ई नोट सेल कैसे निकालते हैं? कैथोड प्लस एनोड के वैल्यू को ही ई नोट सेल बोलते हैं। पहले क्लास में लिखना है ना? ई नोट सेल कैसे निकालते थे? ई नोट ऑफ कैथोड प्लस ई नोट ऑफ, यहाँ पे इस रिएक्शन को ऐड करते थे ना, याद है ना? ये ई सेल इक्वल्स टू ई नोट, ये ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये वाला फंडा। तो वही कैथोड और एनोड के वैल्यू को ही ई नोट सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ग्राफिकल अप्रोच का। क्या पूछेगा भाई आपसे? ग्राफिकल अप्रोच के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच का जो क्वेश्चन है ना, वो क्या पूछेगा आपसे? ई सेल और लॉग क्यूब के बीच, ई सेल और लॉग क्यूब के बीच एक ग्राफ पूछ लेता है ना? लास्ट इक्वेशन के बेसिस पे, लास्ट इक्वेशन के बेसिस पे एक ग्राफ पूछेगा आपसे ई सेल वर्सेस लॉग क्यूब का। यहाँ पे लिख रहा हूं लॉग क्यूब, यहाँ पे भाई ई सेल। अब हमारे पास इक्वेशन क्या था? ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस का 0.059/L log क्यूब। ऐसे 0.059 ले लिया, ऐसे 0.06 लिखते हैं। ये y है, y इक्वल्स टू c माइनस का x। ई नोट सेल का वैल्यू हर एक सेल के लिए कांस्टेंट रहता है ना? तो ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या डिनोट कर रहा है? ई नोट का, है ना? ये क्या है भाई? माइनस वाला का विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यही था ना भाई? हाँ। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसके स्लोप का जो वैल्यू होता है क्या लिखेंगे भाई? माइनस का 0.059/L। स्लोप क्या है? माइनस का 0.059। क्या डायरेक्ट में लिख देता हूँ माइनस का 0.06/L। कभी कभार किसी क्वेश्चन में ना स्लोप का वैल्यू दे देगा, है ना? स्लोप का वैल्यू दिया रहेगा, इससे आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इससे हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में जस्ट यही पॉइंट मैंने को लिखाने थे, बाकी जो थ्योरेटिकल पॉइंट है अपने लास्ट क्लास में देखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन में सब कुछ क्वेश्चन खेलते हैं, है ना? क्वेश्चन से ही अपने को सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी सेल रिएक्शन है आप ई सेल लिखना, हाफ सेल है तो ई सेल नहीं लिख पाएंगे, है ना? हाफ सेल है तो ई सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा? ये कैथोड या फिर ये एनोड। ऑक्सीडेशन होगा तो आप ये एनोड लिखोगे, रिएक्शन रिडक्शन रहा तो ये कैथोड लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अपन पहला क्वेश्चन है सिंपल सा बच्चों वाला। ई ऑफ लिखना है, ई ऑफ Zn to Zn plus 2, ये अपने को कैलकुलेट करना है। E of Zn to Zn plus 2, इसका कंसंट्रेशन गिवन का 0.011,
Zn+2 solution का concentration given है 0.01 मोलर, है ना? हमें E of Zn2 Zn+2 फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन गिवन है Zn+2 का 0.01 मोलर। क्वेश्चन में एक डेटा और गिवन है E नोट ऑफ Zn2 Zn+2 इज E नोट ऑफ Zn2 Zn+2 इज 0.76 वोल्ट। ट्राई करें, है ना? हर जगह क्या लगेगा? नेस्टेड प्रेशर। इसे नादी केस में क्या लगेगा? नॉन डिफ्यूजन। सर E of Zn to Zn+2 फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का सेल पोटेंशियल निकालते हैं। Zero point eight is correct answer. 0.82 0.82 is correct answer. आगे आने भाई तुमका हम कैसे करेंगे? तो फंडा समझते भाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला देखना है अगर हर जगह नहीं भी याद रह सकता आपको फॉर्मूला, तो हमें Zn से Zn+2 में जाना है। क्या लिखोगे? Zn+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट कितने हैं? 2 है भाई, है ना? हम ई सेल का वैल्यू लिखेंगे E ऑफ Zn2 Zn+2 का वैल्यू क्या होगा? जगह कभी आगे लिख देते हैं। ऐसे ये करवाने की जरूरत नहीं, मुझे फार्मूला पर लिखा है। ठीक है, देख लो बहुत सारे बच्चे ने रिप्लाई अटेंड किए ना। अभी तो फार्मूला पता है। कैसे करते हैं वो देख लीजिए ना एक बार। तो क्या बनेगा भाई? E ऑफ Zn2 Zn+2 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? E नोट का वैल्यू गिवन है 0.76, है ना? माइनस का 0.06/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 2 है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या आएगा? Zn+2 का, है ना? नीचे यूनिटी रहेगा, इसका 10⁻⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आया था? 0.82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकला है, बहुत आसान सा सेगमेंट है ये पूरे क्लास का। क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, पूछेगा गारंटी है पूछेगा। नेक्स्ट लिखना है E of Cl2 to Cl माइनस। हमें फाइंड करना है E of Cl2 to Cl माइनस। इसका प्रेशर गिवन है Cl2 का 10 बार एंड Cl माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। डेटा गिवन है E नोट ऑफ Cl2 to Cl माइनस इज 1.39 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है E of Cl2 to Cl माइनस का। सर वो 0.1 मोलर है। क्या 0.1 मोलर। हाँ 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर। वन पॉइंट फोर
क्वेश्चन प्रेशर में डालने के गिवन क्वेश्चन में क्या नंबर एक करीब विषय है वही जो प्रेशर पार्ट से किसी का नहीं है तो मोर देन वन मेथड उसको बाहर के कर सकते हैं सर 1.48 1.48 48 is correct answer. Right. Oh, 1.48 is correct answer. एक बार ट्राई करिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो देखिए एक बार वन पॉइंट फोर एट तो उधर पे नीचे 10 का कैलकुलेट थोड़ा सा कैलकुलेशन करके गलती कर दोगे अब देखिए रिएक्शन जो है ना क्या लिखेंगे हड़गड़ा ऑफ रिएक्शन पे पता चल रहा है Cl2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में क्या लिखोगे तो Cl माइनस आए तो इसका 2 मिला ये कंफ्यूजन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हम क्या लिखेंगे E हमें क्या किसका निकालना है Cl2 से Cl माइनस का ये क्या होगा E नोट क्वेश्चन में यही डेटा गिवन है चेंज नहीं करना 1.39 होगा माइनस का 0.06 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट 2 है ना यहाँ क्या होगा था लॉग क्या देगा भाई कंसंट्रेशन है ना राइट साइड कंसंट्रेशन ये देगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सिंपल अब कंसंट्रेशन जो है ना यहाँ पे Cl माइनस का स्क्वायर क्यों क्योंकि सब वापस से टू देगा इक्विलिब्रियम वाली कर बाय है ना और y क्या लिखेंगे प्रेशर ऑफ Cl2 अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं देखना क्या आएगा भाई 1.39 ये आ जाएगा प्लस माइनस का 0.03 लॉग क्लोरीन का कंसंट्रेशन क्या किया मैंने क्वेश्चन में 0.1 बोला है ना 0.1 का स्क्वायर मतलब 10 to the power -2 लिख दो फिर नीचे भी लिख दो भाई और ये क्वेश्चन में 10⁻³ ये है 10 बार क्या है ये 10 बार है ना तो ये आगे जाके क्या मिलेगा 1.39 माइनस का 0.03 log of 10 to the power -3 log a to the power b लगाइए b log a हो जाएगा ये प्लस आ गया 1.39 प्लस ऑफ 0.09 है ना आंसर विल बी 1.4 आंसर इज 1.4 लिखा कुछ कंफ्यूजन है बहुत आसान है आपने रिएक्शन लिख लिया ना खत्म हो गया ना बस कुछ फंडे जो आपने पहले सीखे हैं मीडियम वगैरह में फंडे का यूज करना है थर्ड क्वेश्चन लिखना है
Third question. Third question. Third question लिखना है E of Fe plus 2 to Fe plus 3. E of Fe plus 2 to Fe plus 3 ये भी हाफ फिल का रिलेशन है ना? उसमें दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है देखिए, इसका 0.1 मोलर है, इसका 0.01 मोलर है ना? E of Fe plus 2 to Fe plus 3 इन दोनों का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर। क्वेश्चन में E नोट भी गिवन है, E नोट ऑफ Fe plus 3 to Fe plus 2 is E note of Fe plus 3 to Fe plus 2 is 0.3 volt. E note of Fe plus 3 to Fe plus 2 is लिखा है 0.2 वोल्ट है ना? हमें ये वैल्यू निकालना है Fe plus 2 से Fe plus 3 वाले में कितना पोटेंशियल है। ये 0.3 वोल्ट है। आंसर इसको बहुत आसान है, थोड़ा सा बस पेशेंस रख के करिएगा, कैलकुलेशन में अलग अलग करना है ना? बहुत आसान सा सेगमेंट है। आप फर्स्ट में क्या करो, रिएक्शन लिखो सबसे पहले, श्योरिटी है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं है। 0.6 minus 0.6. 0.6. माइनस का पेशेंस रख के करना है। minus 0.4. Minus 0.4. माइनस का 0.24 इज करेक्ट आंसर। माइनस का 0.24 इज करेक्ट आंसर। ट्राई करिए। Less than 0.06. नहीं करना देखिए पूरा नॉट आ रहा है। ट्राई करिए, हम लोग आंसर क्या होगा। Same product, 82%. This one minus 1 plus. आंसर माइनस 0.24 माइनस 0.24 आगे भाई मतलब कहाँ पे मिस्टेक किए, चलिए देखते हैं। निकल नहीं आया, समझना है। हमें क्या निकालना था, Fe+2 से Fe+3 जाना है ना? Fe+2 से Fe+3 आप कैसे जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो इससे, है ना? क्या बोलेंगे भाई, Fe+3 आएगा। अब हम सेल रिएक्शन क्या लिखेंगे, E of Fe+2 to Fe+3 is E note of Fe+2 to Fe+3
पर जो डेटा गिवन है ना वो +3 से +2 का डेटा गिवन है। हमें क्या करना है, इसका अपोजिट बिट वैल्यू लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट वैल्यू, है ना। यहीं पे मिस्टेक किया हो, इनका आंसर नहीं आया है। So to opposite ये फाइंड हाँ? कोई अगर करना चाहते कर सकते। क्या ये वाला मैं सेट करके फिर लास्ट में बैलेंस कर लास्ट को माइनस तो वो 10 का सही चीज है। तो माइनस ऑफ 0.06 एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। हम कुछ करेंगे नहीं भाई, ये होगा 1 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2, ये ना भाई। यस अब देखिएगा वैल्यू रखते हैं, ये आएगा माइनस का 0.3, ये आएगा माइनस ऑफ 0.06 log Fe+3 का कंसंट्रेशन क्या था 0.01, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1, ये क्या आ जाएगा भाई 1/10, 1/10 का मतलब 10 to the power -1, 10 to the power -1 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 0.06 है ना। आंसर क्या है, माइनस का 0.06। ठीक है भाई। अब ये ई सेल नहीं है, ये हाफ सेल है, इसलिए निगेटिव आया। ये क्या आया, निगेटिव आया। ई सेल अगर ये कभी भी निगेटिव नहीं आता, है ना। ई सेल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमने लास्ट में लिख लिया है ना। अगर हाफ सेल ना तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ई सेल वाले में ना तो ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना है, एक सेल के लिए कंप्लीट सेल है, Zn to Zn+2 लिखना है, Zn to Zn+2 कंप्लीट सेल रिएक्शन में लिख दे रहा हूं अगले पेज पे। समझिएगा, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी टाइप के आएंगे, जो अभी मैं क्या मालूम है ना। तो हाफ सेल वाले भी आते हैं, फुल सेल वाले भी आते हैं। तो Zn से Zn+2 जाना है, कॉपर से कॉपर +2 दे दिया है। Zn to Zn+2 है ना, कॉपर +2 से कॉपर लिख लेना। एक ऑक्सीडेशन में रिडक्शन है, सही लिखा हुआ है बेटा। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी लिख देता है ना। ये सॉलिड है, ये सॉलिड। Zn+2 का कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.01 और कॉपर का कंसंट्रेशन गिवन है 0.1। ये 0.01 मोलर, ये रहा 0.1 मोलर, है ना। E नोट का वैल्यू गिवन है, E नोट ऑफ Zn to Zn+2 is 0.76, E नोट ऑफ Zn to Zn+2 is 0.76 volt, 0.76 volt, and E naught of copper to copper+2 is minus of, and E naught of copper to copper+2 is minus of 0.84 volt, 0.84 volt। आपसे पूछा है ई सेल क्या होगा। अब यहाँ पे सेल लिखा है, तो सेल का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को कंजर्व करना है। तो क्वेश्चन में ये सेल पूछे ना, तो हमें रिएक्शन ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी इन्वॉल्व दिखने नहीं चाहिए। चलिए ट्राई करिए इसको। इसी में रिडक्शन ना बस सिंपल रिडक्शन। नंबर 60 सही है 1/63
0.63. हाँ भाई मैडम से लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है क्या है 1.6 1.63 सही 1.63 सही है गलत क्यों बोला 1.63 करेक्ट आंसर इज 1.63 आंसर 1.60 आ रहा है. 1.63 सही है तो पेन कहाँ है? कौन सा 11 में था। हाँ 11 में था। जगह में आ रहा है सैमसंग का है। उधर भी क्या सकते हैं बियर मग सैमसंग। जन्म सर्टिफिकेट तो डाउनलोड कर सकते हैं इसमें ठीक है आंसर इज 1.63 और ये बच्चे आगे ना सबके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है ना नहीं किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है आंसर इज 1.63 मेरे को सॉल्व करना है क्या भाई बताना मेरे को सॉल्व करना है मैं कर दे रहा हूँ देखते हैं टी सेल क्या होगा ये भाई वैल्यू है रिडक्शन और ये वैल्यू क्या दिया है ऑक्सीडेशन तो अब इसका वैल्यू क्या लेना पड़ेगा उल्टा लेना पड़ेगा है ना तो ये क्या होगा 0.76 प्लस का 0.84 ठीक है माइनस ऑफ 0.06/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ भाई एसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा होगा है ना तो ये क्या दिखेगा राइट में Zn+2 तो Zn+2 का कंसंट्रेशन मैंने कुछ नहीं 10 to the power minus 0.01 और नीचे 10 to the power minus 1 नीचे क्या आएगा भाई 0.1 यही ना ये आएगा 10 to the power -1 तो आगे प्लस हो गया होगा इन दोनों को ऐड करो 1.6 है ना plus 0.03 1.6 प्लस का तो सही चल रहा था बढ़िया 1.6 सिलेक्ट नहीं हुई है सिलेक्ट नहीं हुई ना लगता है हो गया सिलेक्ट हो गया बराबर हो गया 1.6 1.6 प्लस का 0.03 क्या 0.3 बन जाएगा ना 0.3 10 to the power -1 है ना हाँ 10 to the power minus 1 है 0.3 0.03 0.03 ना 0.03 का मतलब क्या बन गया भाई 1.6 करिए आंसर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट भाई ये थोड़ा अटक गया भाई हम देख लेना पेन सिलेक्ट कर लीजिए आप कंट्रोल 1.6 प्लस का 0.03 आंसर इज 1.63 वोल्ट ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं देखिएगा नेक्स्ट कितना है एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दे दिया है पीटी ऑब्लिक H2 गैस एक हाथ से ऐसे कीजिए अरे अभी तो काम ही नहीं कर रहा आ जाता है हाथ से तेरा थोड़ा सा वेट करिए ऑनलाइन बच्चे थोड़ा सा बोर्ड ये लैब से देखिए तो ऑनलाइन जो क्लास चल रही है
फंस गया मतलब बोर्ड से कर दिया लिखना है भाई PTH2 H2 के ब्रैकेट में लिखना 1 बार H2 के ब्रैकेट में लिखना 1 बार प्रेशर है 10 के ठीक है आ गया PTH2 1 बार चलो मैं फिर से लिखता हूँ देखना जिंदगी सही हो थोड़ा से लेवल आप क्वेश्चन बता हो सकता है आप राइट से मिलके थोड़ा PT H2 1 बार और यहाँ पे लिखा है HA ये वीक एसिड है इसके K का वैल्यू क्या होगा निकालना है देखो K का वैल्यू क्या होगा K क्या था डिसोसिएशन कांस्टेंट आगे क्वेश्चन लिखते हैं वीक एसिड का मोलरिटी की वजह 0.1 मोलर वीक एसिड का मोलरिटी की वजह 0.1 मोलर और देन आगे डबल वर्टिकल लाइन लिखिएगा Ag प्लस है Ag प्लस का 0.1 मोलर सॉल्यूशन था और ये कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में इसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई Ag सॉलिड है ना सर एक ही मतलब इधर में वीक एसिड तभी तो के पूछ रहा है E नोट फायदे कितने वीडियो E नोट ऑफ Ag प्लस 2 Ag का वैल्यू गिवन है E नोट ऑफ Ag प्लस 2 Ag 0.8 वोल्ट एंड P सेल का वैल्यू गिवन है 0.92 वोल्ट 0.8 वोल्ट एंड E सेल का वैल्यू गिवन है 0.92 वोल्ट 0.92 वोल्ट A P का वैल्यू